क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स ए, तो हमको ए इंटू एडजॉइंट ए दिया हुआ है, तो हम लोग को डिटर्मिनांट ए का वैल्यू निकालना है। हम लोग क्या जानते हैं प्रॉपर्टी कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू होता है डिटर्मिनांट ए इंटू आई एन, जहाँ एन जो है वो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए है। यहाँ पे ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनांट ए इंटू आई एन, डिटर्मिनांट ए इंटू आई एन इक्वल्स टू ये हमारा 8 0 0 8 ये लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि डिटर्मिनांट ए इंटू आई एन इक्वल्स टू 8 इंटू 1 0 0 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा आई एन ये है, तो डिटर्मिनांट ए क्या आ जाएगा, डिटर्मिनांट ए हमारा हो जाएगा 8। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। यहाँ पे हमको क्या कह रहा है कि के का वैल्यू निकालना है जिससे कि ये फंक्शन क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन x इक्वल्स टू ए पे कंटिन्यूअस होता है तो फंक्शन का वैल्यू उस फंक्शन के लिमिट के इक्वल होता है। मतलब कोई फंक्शन अगर x इक्वल्स टू ए पे कंटिन्यूअस है तो क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ x इक्वल्स टू एफ ऑफ ए होना चाहिए। तो यहाँ पे ये फंक्शन x इक्वल्स टू 3 पे कंटिन्यूअस होगा अगर लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ ऑफ x इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाए, एफ ऑफ 3। इसका मतलब यहाँ पे एफ ऑफ 3 जो है हमारा क्या है, के इक्वल है। मतलब के इक्वल्स टू जो है हमारा क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ ऑफ x यहाँ पे आ जाएगा हमारा x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 36 बाय x माइनस 3। ये लिमिट हमको निकालना है। तो क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग x प्लस 3 का होल स्क्वायर इसको हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3। या नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 6 बाय आ जाएगा हमारा x माइनस 3। यहाँ से हमारा x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 9 ये आ जाएगा हमारा 3 प्लस 9 इक्वल्स टू 12। मतलब k का जो वैल्यू आएगा k इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको इस इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है। इसमें कह रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हम लोग जानते हैं क्या कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू होता है कॉस 2x, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल्स टू होता है साइन 2x। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय, नीचे हम लोग क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। 2 से हम लोग नीचे मल्टीप्लाई किए तो 2 से हम लोग को क्या करना होगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो जाएगा। यहाँ से हम लोग -2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर कर देते हैं। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा हमारा कॉस 2x,
और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हमारा हो जाएगा साइन 2x dx। ये आ जाएगा हमारा -2 इंटीग्रेशन कॉट 2x dx। और हम लोग कॉट एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड साइन एक्स। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -2 लॉग मॉड साइन 2x। यहाँ पे 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे प्लस c। ये 2 और ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस लॉग मॉड साइन 2x प्लस c। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 5 एंड 5x माइनस 2 इंटू 5y प्लस 5z इक्वल्स टू 20। हम लोग जानते हैं क्या कि अगर दो प्लेन का इक्वेशन, एक प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू d1 इक्वल्स टू 0 है, और कोई दूसरा प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 इक्वल्स टू 0 है, तो इस दोनों प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है मॉड d1 माइनस d2 बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन को क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 5x माइनस 5/2y प्लस 5z इक्वल्स टू 20। यहाँ से अगर हम लोग 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा x माइनस y/2 प्लस z इक्वल्स टू 4। मतलब ये आ जाएगा हमारा 2x माइनस y प्लस 2z इक्वल्स टू 8। तो हमारा डिस्टेंस जो है दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस हमारा आ जाएगा यहाँ से d1 8 और d2 हमारा क्या है 5। ये आ जाएगा हमारा 8 माइनस 5 का मॉड बाय रूट अंडर 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1, 2 का स्क्वायर मतलब 4। ये आ जाएगा हमारा 3 बाय रूट अंडर 9, मतलब ये हमारा हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन प्रूव दैट डिटर्मिनेंट A इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि A कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, तो हमको प्रूफ करना है क्या, डिटर्मिनेंट A 0 होगा। हम लोग सबसे पहले जानते हैं क्या कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जिसमें मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज माइनस A के बराबर हो जाए। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि A का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस A होता है फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होगा, A का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस A। और हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में k इंटू A का जो डिटर्मिनेंट होता है ये k टू दी पावर n इंटू डिटर्मिनेंट A के बराबर होता है। ये हम लोग जानते हैं, जहाँ पे n जो है इस मैट्रिक्स A का ऑर्डर है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और उसका डिटर्मिनेंट अगर निकालें तो वो A के इक्वल होगा।
अब यहाँ से हम लोग चलते हैं कि ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता है क्या, ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ डिटर्मिनांट ले लेते हैं। तो डिटर्मिनांट ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू डिटर्मिनांट माइनस ए हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनांट क्या होगा, ए इक्वल्स टू, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनांट -1 इंटू ए, मतलब यहाँ से -1 का पावर 3 बाहर आ जाएगा इस फॉर्मूला से, इंटू डिटर्मिनांट ए बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा डिटर्मिनांट ए, मतलब डिटर्मिनांट ए इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया, माइनस डिटर्मिनांट ए। इसका मतलब क्या होगा कि डिटर्मिनांट 2 इंटू डिटर्मिनांट ए इक्वल्स टू 0। इसका मतलब डिटर्मिनांट ए इक्वल्स टू हमारा क्या आएगा, 0 के इक्वल होगा। ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इन रॉलेज थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x इन -√3, 0। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि रॉलेज थ्योरम क्या कहता है। तो रॉलेज थ्योरम क्या है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज such that f of x is continuous on closed interval AB. Second number, f of x is differentiable on open interval AB, then there exists C belongs to AB such that f dash C इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉलेज थ्योरम। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इस फंक्शन में एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x जो है ये हमारा क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है। और हम लोग जानते हैं क्या कि पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है अपने डोमेन आर के लिए। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x जो है वो हमारा दोनों कंडीशन, फर्स्ट नंबर कंटिन्यूअस होने का और सेकेंड नंबर डिफरेंशिएबल होने का कंडीशन सेटिस्फाई करता है -√3, 0 में। तो यहाँ पे एक ऐसा सी जरूर एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल -√3, 0 पे, जहाँ एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। हम लोग इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे। तो एफ डैश एक्स जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3। यहाँ पे एफ डैश सी जो है, एफ डैश सी इक्वल्स टू 3c स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0 आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि c स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हमारा c इक्वल्स टू +-1 होगा, लेकिन c इक्वल्स टू +1 -√3 और 0 के बीच में नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे c जो है हमारा वो -1 आएगा। c इक्वल्स टू +1 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 जो है -√3 और 0 के बीच में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। तो इसमें कह रहा है कि एक क्यूब का वॉल्यूम जो है वो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इंक्रीज कर रहा है। तो इसका सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज करेगा, जब उसका लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या, लेट
वॉल्यूम सरफेस एरिया and side of a cube are V, S and X। हम लोग मान लिए क्या कि क्यूब का जो वॉल्यूम है वो V और सरफेस एरिया S और उसका साइड जो है लेंथ वो X है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या है हमारा, dv बाय dt इक्वल्स टू क्या है हमारा 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये गिवन है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ds बाई dt कब, जब x इक्वल्स टू हमारा 10 सेंटीमीटर है। तो ds बाई dt निकालना है। हम लोग जानते हैं क्या कि क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो v इक्वल्स टू एक्स क्यूब होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो dv बाई dt जो है हमारा वो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt, ये आ जाएगा। और dv बाई dt जो है वो हमारा कितना गिवन है 9 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt, ये आ जाएगा हमारा। इसको क्या करते हैं हम लोग dx बाई dt क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt इक्वल्स टू 9 बाई 3x स्क्वायर। इसका मतलब हमारा dx बाई dt जो है dx बाई dt वो आ गया 3 बाई एक्स स्क्वायर। ये हमारा dx बाई dt आ गया। हम लोग जानते हैं क्या कि क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है s इक्वल्स टू 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर। इसको हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ds बाई dt हमारा क्या आ जाएगा 12x इंटू dx बाई dt, और dx बाई dt हम लोग क्या निकाले हैं 12x इंटू dx बाई dt 3 बाई एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा क्या 36 बाई एक्स। तो ds बाई dt हमारा 36 बाई एक्स आ गया। हमको ds बाई dt कहाँ पे निकालना है, तो ds बाई dt हमको x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर पे निकालना है। ये क्या आ जाएगा हमारा 36 बाई 10 मतलब 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमारा आ जाएगा ds बाई dt। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, हमको दिखलाना है क्या कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 100 जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। हम लोग जानते हैं कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग तब होता है जब f डैश x जो है वो पॉजिटिव हो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे f डैश x निकालते हैं। इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा f डैश x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, ये आ जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 3 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। इसको हम लोग क्या लिख देते हैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये 1 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा हमारा 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। ये हमारा f डैश x है, f डैश x है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या ये x माइनस 1 का जो होल स्क्वायर है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। यहाँ पे पॉजिटिव प्लस 1 पॉजिटिव
इंटू 3 पॉजिटिव, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हुआ कि f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो x बिलोंग्स टू r के लिए ये जो फंक्शन है वो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है क्या कि 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है। एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट 2, 2, 1 है, और दूसरा पॉइंट है हमारा Q जिसका कोऑर्डिनेट कह रहा है 5, 1, -2 है। कह रहा है इस लाइन पे कोई पॉइंट है, मान लेते हैं हम लोग R, जिसका x कोऑर्डिनेट जो है, इसका x कोऑर्डिनेट 4 गिवन है। हमको इसका क्या करना है, z कोऑर्डिनेट निकालना है। हम लोग मान लेते हैं इसका y कोऑर्डिनेट y और z कोऑर्डिनेट z है। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या, ये पॉइंट r PQ को λ/1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम लोग सेक्शन फार्मूला इसमें लगा देंगे, तो r का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आ जाएगा, λ/5, मतलब 5 λ प्लस 1 × 2, मतलब 2/λ+1, कॉमा यहाँ से क्या आएगा हमारा λ/1 प्लस 2 × 1, मतलब 2, ये आ जाएगा हमारा λ+2/λ+1। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा λ × -2, मतलब -2λ प्लस 1 प्लस 1/λ+1। यहाँ से हम लोग r का कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब इसमें कह रहा है क्या, पॉइंट r का x कोऑर्डिनेट 4 है। इसका मतलब क्या होगा कि 5λ प्लस 2/λ+1, λ+1 = 4 आएगा हमारा। इसका मतलब हो जाएगा हमारा 5λ प्लस 2 = 4λ+4। इसका मतलब हमारा λ जो है वो 2 आ जाएगा। तो λ का वैल्यू 2 आ गया। हम लोग यहाँ पे λ का वैल्यू पुट कर देंगे तो z कोऑर्डिनेट आ जाएगा ये -2 × 2 प्लस 1/2 प्लस 1, मतलब ये हो जाएगा -4 + 1 -3, -3/3 = -1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसमें कहा रहा है कि अ डाई हुज फेसेस आर मार्क्ड 1, 2, 3 इन रेड एंड 4, 5, 6 इन ग्रीन is tossed. Let A be the event number obtained is even and B the event number obtained is red. Find if A and B are independent events. यहाँ पे हमको कहा रहा है क्या कि एक डाई है जिसका फेस जो है वो 1, 2, 3 फेस जो है वो रेड से मार्क्ड है और 4, 5, 6 जो है वो ग्रीन से मार्क्ड है। उसके बाद क्या कह रहा है कि ए एक इवेंट है, ए बी द इवेंट इवन नंबर, सॉरी यहाँ पे ए बी द इवेंट ऑब्टेन्ड इज इवन। तो यहाँ से हमारा ए जो है वो क्या आ जाएगा, ए = हमारा आएगा 2, 4, 6, ये आएगा। और कह रहा है कि बी द इवेंट नंबर ऑब्टेन्ड इज रेड। तो हमारा यहाँ पे रेड से जो मार्क फेस है वो 1, 2, 3 है। तो बी इवेंट जो है वो हमारा क्या आ जाएगा 1, 2, 3। तो यहाँ से हम लोग अगर निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है हमारा वो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/6, मतलब ये हमारा 1/2 आएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर हम लोग निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा क्या आ जाएगा 3/6 = 1/2। हम लोग को कह रहा है क्या कि ये दोनों इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो हम लोग जानते हैं क्या कि दो इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट होता है अगर
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल हो जाए। ये अगर इक्वल होगा तो ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। हम लोग यहाँ पे क्या करना होगा, हमको ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा। उसके लिए हम लोग पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारा ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या आएगा, ये आएगा हमारा 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट मतलब 1 है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 6। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारा 1/6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो ये 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1/4 आ रहा है, जबकि हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 1/6 है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो ए और बी जो है ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का प्रॉब्लम है। इसमें कहा रहा है क्या कि 2 टेलर ए और बी है। टेलर ए क्या करता है, एक दिन में 6 शर्ट और 4 ट्राउजर बनाता है, और टेलर बी जो है वो 10 शर्ट और 4 ट्राउजर बनाता है। कह रहा है टेलर ए जो है उसका वेज 300 पर डे है और टेलर बी का वेज जो है वो 400 पर डे है। कह रहा है क्या कि टेलर ए और टेलर बी को कितना दिन वीक में वर्क करना पड़ेगा ताकि हमारा मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट जो है वो कम से कम 60 होना चाहिए और ट्राउजर जो होना चाहिए वो 32 होना चाहिए, और वेज भी जो है हमारा वो मिनिमम होना चाहिए। इसको हम लोग को क्या करना है, लीनियर प्रोग्रामिंग में फॉर्मुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालते हैं। यहाँ पे हमको क्या करना है, वेज को मिनिमम करना है। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या कि एक्स डेज टेलर ए काम करता है और वाई डेज जो है वो हमारा टेलर बी काम करता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे z इक्वल्स टू 300x प्लस 400y। इसको हमको क्या करना होगा, मिनिमाइज करना होगा। अब हम लोग कांस्टेंट देखते हैं कि क्या सब कांस्टेंट है। तो टेलर ए जो है एक दिन में 6 शर्ट बनाता है, तो x डेज में कितना शर्ट बनाएगा, ये 6 शर्ट। और टेलर वाई जो है टेलर बी जो है वो एक दिन में 10 शर्ट बनाता है, तो वाई डे में ये कितना 10 वाई शर्ट बनाएगा। तो टोटल शर्ट हमारा क्या हो जाएगा 6x प्लस 10y। कह रहा है हमको मिनिमम शर्ट जो होना चाहिए वो 60 होना चाहिए, मतलब 6x प्लस 10y जो है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्राउजर निकालते हैं। तो टेलर ए क्या कर रहा है, एक दिन में 4 ट्राउजर बना रहा है, तो x डे में कितना बनाएगा, ये 4x ट्राउजर प्लस यहाँ पे टेलर बी जो है एक दिन में 4 ट्राउजर बना रहा है, तो ये y डे में कितना बनाएगा 4y। और कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ ट्राउजर जो है वो 32 है, मतलब 4x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 32 होना चाहिए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। और नॉन निगेटिव कांस्टेंट क्या होगा हमारा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का फॉर्मूलेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में हमको एक इंडिफिनिट इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इसका
वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे dx बाय एक क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हमारा जो क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में दिया हुआ है वो है 5 माइनस 8x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, माइनस अगर कॉमन निकाल लें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5 इक्वल्स टू, इसको हम लोग क्या करते हैं माइनस, इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 लिख सकते हैं, प्लस हम लोग क्या करते हैं 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कर दिए तो हम लोग माइनस 4 का स्क्वायर भी कर देंगे और ये हमारा माइनस 5 है। ये क्या आ जाएगा हमारा माइनस एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से -4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 मतलब हमारा -21 आ जाएगा। तो क्या आ गया हमारा 21 माइनस एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ये हमारा इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx बाय रूट अंडर 21 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये आ गया। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि इंटीग्रेशन dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 1/2a log mod a प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लगा देंगे। यहाँ पे हमारा a के जगह पे रूट अंडर 21 और x के जगह पे x प्लस 4 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2a मतलब 2 इंटू रूट अंडर 21 log mod रूट अंडर 21 प्लस एक्स प्लस 4 बाय रूट अंडर 21 माइनस एक्स माइनस 4 प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया।